चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं पहले पेस्टल एनालिसिस। अच्छा ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सीखते हैं। पेपर में ना पहले 3 चैप्टर में से 90% चांसेस हैं कि एक ही सवाल आए जिसके ऊपर आपको इसका एनालिसिस करवाया जाए, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, 10% चांसेस हैं कि चैप्टर में से कोई क्रैमिंग आ जाए। 90% तो एक ही सवाल अगर आप कर लोगे तो आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। मेन हमने 10% के लिए देखना है, ठीक है, लेकिन 10% चांसेस तो है। और इसमें से पहले 2 चैप्टर में सवाल कितने नंबर आने के चांसेस होते हैं? 10 से 15 नंबर। अगर तो आएगा पेस्टल फिर तो 10 से 15 नंबर पक्के हैं, और अगर आ जाएगा 10% से तो फिर डिपेंड करता है 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, वट एवर। ठीक है, अब पेस्टल का मतलब क्या है? आपके बिजनेस को कौन लोग अफेक्ट करते हैं? आपके बिजनेस को कौन? एक तो अंदर के घर के भेदी होते हैं, आपके मुलाजिम नहीं ठीक, आपका सिस्टम नहीं ठीक, दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स। एक वो आपके कंट्रोल में है, आप उसे ठीक कर सकते हो, और एक होता है बाहर का एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर की चीजें, उसमें एक मरियम नवाज मतलब पी, पॉलिटिकल इफेक्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट नहीं करता? टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, एक नई नई गवर्नमेंट आती है, उसकी एक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी समझते हो ना, एक उसका मंशूर होता है। मंशूर से मुराद है रोटी कपड़ा मकान, पीपल पार्टी का, खान साहब का जो भी था, नया पाकिस्तान, हर किसी के लिए एक जैसा इंसाफ। ई स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर बिजनेस के ऊपर सियासत क्या इफेक्ट करती है? पॉलिटिकल इफेक्ट। ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा करता है? हर एक मुल्क का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, वो जो इफेक्ट बिजनेस को करती है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, सॉरी इकोनॉमिक इशू। एस सोशल, सोशल लोग कैसे हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ डील कैसे करना है। अब कुछ मुल्कों के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं, जैसे जो फॉरेन कंट्रीज हैं जिसे यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, वहां पर लोग यंग कम है, सारे यंग तो यहां से गए हुए, माइग्रेटेड है वहां पर। उन्होंने तो एक शोशा छोड़ दिया, आबादी कंट्रोल करो, अब करो आबादी कंट्रोल, कोई यंग नस्ल आ ही नहीं रही। तो हाँ, यंग नस्ल भी होनी चाहिए और काम की भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। एक ही काम नहीं होना चाहिए और उस काम को छोड़ के बाकी सारे काम होने चाहिए। टी, टेक्नोलॉजी, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती है, और ये कोई भी चीज बिजनेस के अपने कंट्रोल में नहीं है, इसको मैनेज करना होता है, इसको खत्म नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ई एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट का इफेक्ट, जैसे स्मोक आ जाना, धुंध चली, उसके बाद ये कोविड का जो सिस्टम आया था वो चीजें, और लास्ट लीगल, कानून, रेगुलेशन, ये चीजें बिजनेस के ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं, ये हमें सीखना है। पेपर में सवाल कैसे आएगा? वो एक सिनेरियो बता देगा, यहां हुकूमत चेंज हो रही है, यहां पर ये मसला हो गया, यहां टेक्नोलॉजी नई आ गई है, बताए आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट क्या है। हमने हर एक को एक एक दो दो लाइनों में बताते जाना, गलत भी बताकर आओगे ना तो थोड़े से नंबर मिल जाए, बस ये है कि आपने वो चीजें सारी बताकर। अब सबसे पहले हम मरियम नवाज को डिस्कस करते हैं। सियासत, सियासत बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है? पहले तो ये देखें ना, हर मुल्क के अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, किसी का कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। मतलब क्या है कि हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत हर मुल्क के अंदर चीजें बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, चलो यहां से छोड़ो, अब खत्म हो गया। एनवायरमेंट क्या चीज होती है? एनवायरमेंट होता है बिजनेस में जो बाहर की चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, उसे एनवायरमेंट कहते हैं। सिर्फ माहौल को नहीं कहते, पूरे पेस्टल को एनवायरमेंट कहते हैं।
ठीक है, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा पढ़ना है। The environment या external environment of the organization describe anything outside the organization affect, बिजनेस के बाहर कोई भी चीज बिजनेस को अफेक्ट करने वाली को एनवायरमेंट कहते हैं। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 पॉलिटिकल, कहता है ये चीज आपने ना अपने सवाल के हर सवाल के अंदर ये लिखनी है या जज करनी है। पहली चीज पॉलिटिकल फैक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल फैक्टर है? गवर्नमेंट और पॉलिटिक पॉलिसी से रिलेटेड जो चीज होगी ना, वो हम कहेंगे कि ये पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक फैक्टर का कैसे पता चलेगा? स्टेट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 3 चीजें लिख लो, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा किसको डील करेगा? इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर, सोसाइटी के लोगों को, उनका बिहेवियर, टेक्नोलॉजी वैसे पता चल जाएगा। इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर, नेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ये है जिसको हम एनवायरमेंट समझते हैं, पोल्यूशन वगैरह, ये इस तरह की चीजें। और लीगल फैक्टर, रेगुलेशंस। हाँ, शायद कोई 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाए जी, पर्पस ऑफ पेस्ट एनालिसिस, शायद कभी आ जाए, लेकिन आने का कोई चांस नहीं है, एमसीक्यू में शायद कवर हो जाए। वो कहता है कि सबसे पहले कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज इन दैट कंट्री, कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। पेस्टल एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने ये सोचना है कि हमने अपना बिजनेस कंटिन्यू करें या ना करें। कौन से वाला? एग्जिस्टिंग। नई प्रोडक्ट या नया बिजनेस शुरू करें या ना करें। एस्टैब्लिशिंग, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द कंट्री, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस इन दैट कंट्री। कहता है किसी भी मुल्क में अगर आप एक नया बिजनेस या नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में सोचो विचार करना चाहते हो, तो आप 4-5 टाइप के एनालिसिस होते हैं, जिसमें एक एनालिसिस क्या है? पेस्टल, एक प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो मोस्टली होती है एग्जिस्टिंग बिजनेस की। ये सारी चीजें आपने सारे एनालिसिस करते हैं, इसे कहते हैं एडवाइजरी की जॉब। जो फर्म्स के अंदर एडवाइजरी वाला काम हो रहा होता है ना, जल्दी कर उसको रिप्लाई करके, ठीक होगी बात? चलेगी, सबसे पहले आ जाता है पी को हम डिस्कस करने लगे। कहते सबसे पहले तो आप ये देखो ना, ये सारा ना एक नजर पढ़ना है और छोड़ देना है। इसका मतलब क्या है? कहता है कि ये सियासत शुरू कब से हुई, फिर डेवलप कैसे हुई, कहां से हुई, ये बातें लिखी हुई हैं। पेपर में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर में अगर आ जाता है तो वो कहता है कि अच्छा, आइडियोलॉजीज के ऊपर हमारे बेस बनते हैं। जिन मुल्कों के अंदर कम्युनिज्म है ना, आपने ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस मेन ये है, वैसे टोटल 12 हो गए। पेपर में अगर कोई एक आपसे अलग से आ जाए कि इसके बारे में कोई 4-5 फीचर्स लिखें, तो आपको ना एक ही चीज की याद करके ना बाकी डिफरेंस लिख ले। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का दूसरा नाम है एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल। एक बात याद रखना, जितना कोई लेफ्ट साइड पर होगा ना, वो उतना ज्यादा स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हो, प्राइवेट लोगों की कम चीजें मतलब उनके कंट्रोल में होगी। एक्सट्रीम लेफ्ट है मतलब जुल्म की इंतहा है, आपकी कोई नहीं सुनेगा, जो भी बोलेगा गवर्नमेंट बोलेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी रखने की भी इजाजत नहीं है, पूरा मुल्क गवर्नमेंट का है, स्टेट का है। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा फिर सिर्फ लेफ्ट आएगा, थोड़ी सी डेमोक्रेसी में बराबर बराबर होगा। फिर अगर आप राइट साइड पर जाओगे ना, तो समझो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। तो क्या लिखा हुआ है? कम्युनिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल या डिक्टेटोरियल सोशलिज्म, डिक्टेटरशिप। पहली बात, मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जराए, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, पूरी स्टेट के हाथ में कंट्रोल होगा।
प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी इज अलाउड, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ ही नहीं, मतलब जो कुछ है गवर्नमेंट ने जो देना है आपको देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ये कुछ मुल्कों के अंदर ऐसा है, इवन के कुछ मुल्कों के अंदर घर का जो खाना है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो कहती है आप लोग काम करो, हमने आपके लिए करना है, आप काम करो बस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट कमा रही है, जैसी बात है सारा कुछ तो है गवर्नमेंट का, वो कैसे अपनी आवाम में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट आर अर्निंग बाय द स्टेट एज पर नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत के हिसाब से लोगों को चीज मिलती रहेगी, और देगा कौन, गवर्नमेंट। पहली बात एक्सट्रीम लेफ्ट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारा गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉ नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट क्या है, एज पर नीड। इंडिविजुअल फ्रीडम, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, आपकी कोई जाती चॉइस नहीं है। नेचर ऑफ द सोसाइटी, नेचर ऑफ द सोसाइटी क्या है, एवरी हैज द इक्वल मटेरियल, मतलब सब एक जैसे हैं, हर किसी को सेम चीजें मिलनी है, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, अगर दो बंदों की सेम नीड है ना तो वो दोनों को वो सेम चीज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई और चीज की बेस बनाई जाए, सबको एक जैसा ट्रीट करना है। रिलीजन, देयर इज नो रूम फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, मजहब है ही नहीं। हाउएवर इंडिविजुअल रिलीजन इज सपोर्टेड इन सम फॉर्म, कहते हाँ अगर किसी का कोई मजहब को फॉलो कर रहा है तो उसको कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन ऑफिशियली रिलीजन की इजाजत नहीं है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मंशूर, इनका मेन मंशूर क्या है, चेंज थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, जब कुछ सोचना है ना, चेंज लानी है ना, तो जो मर्जी है लानी ही लानी है, चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। डन। की टर्म्स, कोई की टर्म्स नहीं है, जैसे हमारे यहां कहता है कि जनाब नया पाकिस्तान यानी एक तहरीक इंसाफ, इस तरह की कोई टर्म्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। किस बंदे को, कौन से वो लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये एक नाम स्टालिन है और एक लेनिन है, और किस मुल्क के अंदर ये चल रहा है, सोवियत यूनियन के अंदर। अगर पेपर में ये सवाल आ सकता है कि कम्युनिज्म कहां पर है, बात समझ लगी। सबसे पहले ये ना, अब ये इतना आसान हो जाएगा, पहली बात इसका नाम क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल या डिक्टेटोरियल सोशलिज्म। दूसरा ये मैंने अभी सुनना है, तो सोल है हाफिज साहब, मैंने सुनना है, अभी नहीं सुनना, सुनना है। तो स्टालिन में कह रहा हूं दूसरी जंग के बाद भारत भी क्या है, तो ये टूट भी गया, फिर भी लेकर दिखा तो शुरू कहां से हुई थी, बेस शुरू कहां से हुआ था, ठीक है। चले, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, गवर्नमेंट, ये रशिया के अंदर है, अभी रशिया के अंदर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं अलाउ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ये एक लफ्ज लिखा हुआ होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें आगे आएगा। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं, ये एक एगलिटेरियन जो भी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि सब बराबर है। रिलीजन कोई अलाउ नहीं है, और आइडियोलॉजी क्या है कि चेंज लानी है, चाहे जैसे मर्जी लानी पड़े, हर सूरत में लानी है। ये तो हो गया ना कम्युनिज्म के अंदर। अब ये सारी बातें सोशलिज्म के अंदर क्या नहीं, देखें लेफ्ट विंग अभी भी ये लेफ्ट है, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ऊपर वाला क्या था, डिक्टेटरशिप सोशलिज्म, ये क्या है, डेमोक्रेटिक। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ विद फ्यू एक्सेप्शन, इसका मतलब है ज्यादातर अभी भी स्टेट के पास ही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, वो है ना थोड़ी सी एक्सेप्शंस। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल शुड बी बेस्ड ऑन द देयर, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा मिलेगा। उस पिछले में क्या था, अकॉर्डिंग टू नीड, जिसको जितनी जरूरत है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू इनपुट, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा अपनी यानी जॉब वगैरह में, उतना उसको मिलेगा। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं, क्योंकि है तो ये भी वही लेफ्ट विंग ही है। नेचर ऑफ सोसाइटी, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ बट डिफरेंशिएट पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड, यहां पर है तो सही, ये देखो एबिलिटी के ऊपर उसकी इज्जत होगी, उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ लॉ सब बराबर है।
और पिछले में क्या था, कम्युनिज्म में सारे ही बराबर है। और इसमें क्या है, लॉ के सामने सब बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ अपनी इनपुट की बेस के ऊपर इन्हें है। उसके बाद रिलीजन इज अलाउड इन दिस सिस्टम, रिलीजन यहां अलाउ है। इनका मंशूर किया है, अटेनमेंट ऑफ गोल्स या स्टेट आइडियोलॉजी क्या है, दे फेवर चेंज थ्रू पीसफुल मीन्स, वहां क्या था, वायलेंस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज, यानी लोगों से मिलजुल के चेंज इंप्लीमेंट किया जाता है। की टर्म्स हैं कलेक्टिज्म, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल सर्विस एंड नेशनलाइजेशन, मतलब ये इनकी की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। वहां तो इस्तेमाल ही नहीं होती की टर्म्स। सपोर्टर कौन सा था, फैबियन, और चल कहां पर रहा है, स्वीडन के अंदर। अब हम किस में चले गए, डेमोक्रेसी, सेंट्रेट मॉडरेट। अब हम दरमियान में है ना, आधा आधा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बैलेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट मस्ट प्ले रोल ऑफ गार्डियन ऑफ ऑल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ना हर बंदे के अपना अपना हिसाब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गार्डियन करेगी। मतलब यह है कि वो ये देखेगी कि गलत ना हो, इंसाफ तो हो रहा है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम बिल्कुल अलाउ है, उन दोनों में नहीं थी। नेचर ऑफ सोसाइटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑफ ऑल, हाउएवर दे ऑल रिकॉग्नाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान को दिमाग में रखकर। रिलीजन फुल रिलीजियस फ्रीडम, यही तो मसला है। हर बंदे का जो मजहब है, लॉ तो अलाउ होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं स्टेट लेवल पे नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। मजहब इंडिविजुअल लेवल का होता है, स्टेट लेवल में मजहब नहीं होता। और पाकिस्तान को क्योंकि मजहब की बुनियाद पर आजाद करवाया गया था, तो इस वजह से बाहर के मुल्कों के, अगर जैसी सी बात है कोई मौलवी मेरी ये बात सुन के कहीं फतवा ना जारी कर दे, मजहब लेवल पे ना देखिए ना, मुल्क के अंदर ना मुख्तलिफ लोग रहते हैं। अगर आप एक मजहब को उनके ऊपर फोर्स करोगे ना, ये तो इस्लाम भी नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आप अगर किसी को कायल कर सकते हो तो वो एक और तरीका है, वो आपके एक्शन से हो, वो आपके आदात से हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कहना कि जी नहीं आपने ऐसा ही करना है, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। चले, तो गोल्स क्या है, दे वांट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन, स्लो सोशल चेंज। जाहिर सी बात है, यहां चेंज लाना कोई आसान है, एक चेंज की बात करता है बाकी सारे उल्टा कर। अब देखे ना, ये जो कि ये गलत है, इसराइल को एक्सेप्ट करने वाली बात गलत है। अब पता नहीं कब से ये हर हुकूमत आती है एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पा रही। हर दफा कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये कोशिश ना की हो अंदर खाते में, कोई एक भी, इवन के हमारे मुर्शिद भी, सब ने कोशिश की है, लेकिन मौलवी नहीं करने देते, क्योंकि मजहब की भी आजादी है। वो कह के मर जाएंगे, नमाज चाहे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसराइल को कबूल नहीं करने देंगे इसमें। हालांकि जिसके साथ उसका सबसे बड़ा फड्डा है पता है, ईरान ने सबसे पहले किया था, नहीं दूसरे नंबर पर किया था, पहले तुर्की ने किया था उनको एक्सेप्ट। ट्रेड के लिए करते हैं ना ये, कि ट्रेड उनके साथ फ्री हो जाए। उसके बाद ये सपोर्टर क्या है जनाब, इसमें जेएस मिल, कीन्स एंड रूस, ये सारे, क्योंकि इसमें भी कोई की टर्म्स नहीं है। और किस मुल्क के अंदर है, कनाडा के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है ये, क्योंकि पाकिस्तान तब था ही नहीं जबकि ये थेरीज है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, कितने हो गए हमारे, तीन। अब देखे ना, हर एक को आपने याद करना है, वो उसका डिफरेंस याद कर देना। 12 टोटल है, 6 हमें आने चाहिए, हर एक के 12 पॉइंट्स। अच्छा, सारे 12 नहीं है। वैसे ना मैं आपको एक मशवरा देता हूं, बाकियों के लिए तो नहीं, जब आप कहीं वॉक वगैरह करते हो ना, तो ये दोहराते जाया करो और दोहराते आया करो, आपको भूलेगा नहीं। मैं नहीं, कुछ नहीं कह रहा ऐसे ही, मैं कुछ नहीं, मैं वैसे मशवरा दे रहा हूं। मतलब साला लेने जाते हो, दही लेने जाते हो, घर से आप क्या समझ रहे थे, मतलब घर वाले अगर आपको कोई सौदा लेने भेजते हैं, ये पढ़ते जाएंगे, तो ये सोचते जाया करो और आते जाते, कॉलेज आते जाते। नेगेटिव नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब आ गया यहां पर देखे जरा, राइट विंग, लीजेस फेयर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लीस्ट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट। आ गया ना, क्योंकि हम राइट वाली साइड पे चले गए, स्टेट के पास कम, प्राइवेट ज्यादा। प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी,
Distribution of what? Large corporation can flourish in the system and charge their consumers as much as they want. हर किसी की मर्जी है. Individual freedom are recognized with, हाँ, individual liberties are recognized with few exceptions. एक freedom होती है, एक liberty होती है. फ्रीडम है इनको, फ्रीडम फुल है, लिबर्टी एक्सेप्शन तक है कि ये ना हो गया आप हुकूमत के तख्त उलट दें. फ्रीडम फुल है, फुल फ्रीडम है, लेकिन लिबर्टी में नहीं, थोड़ा सा है कि नहीं आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे. नेचर ऑफ सोसाइटी, इलीट, इलिटिस्ट एंड ओलिगार्की. इलीट क्लास यानी सब, जब लोग जहां रह रहे हैं और जो दौलतमंद है वही है, सारे रूल्स भी उसके. बेसिकली जो हमारा है ना, वो नाम डेमोक्रेसी है, लेकिन असल ये है, जो इंप्लीमेंटेड है ना वो ये है. वो कहता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही वाली बात है. आगे देखें जरा, कहते हैं रूल्स बाय द फ्यू रिच एंड पावरफुल, लॉ फेवर एलीट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, मेंटेन स्टेटस को. हमें लगी है ना, तो असल हमारे पास है नाम डेमोक्रेसी है तकरीबन डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म. आगे रिलीजन, रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑल फॉर्म्स इज अलाउड, हर तरह की रिलीजियस अलाउ है. और स्टेट आइडियोलॉजी क्या है? अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. आम कहता है बैनुल अक़वामी इंटरेस्ट को बाद में, पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखें, बाद में बैनुल अक़वामी देखें. की फीचर क्या है? इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप, सेल्फ इंटरेस्ट, फ्री मार्केट, ये सारा कुछ हमारे मुल्क के अंदर. सपोर्टर कौन सा है? फ्रेडमैन था, हाइड था, रीजन, और ये उनके नाम लिखे और है का यूएस के अंदर. ठीक होगी बात. उसके बाद आ गया लास्ट, डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म, फाशिस्ट, नाम से ही हमारे मुर्शिद बोलते थे. एक्सट्रीम लेफ्ट रिएक्शनियर्स, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब समझ जाओ, लेफ्ट साइड पर तो सारा जुल्म ही जुल्म है. सिग्निफिकेंट कंट्रोल बाय स्टेट ओवर मींस ऑफ द प्रोडक्शन. अच्छा, उसमें एक्सट्रीम रेडिकल था, ये एक्सट्रीम लेफ्ट रिएक्शनियर्स हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी एज डिस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रिजीम, जितनी गवर्नमेंट कहेगी बस उतनी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट कुछ नहीं बताया हुआ. इंडिविजुअल फ्रीडम है ही नहीं, हो ही नहीं सकती. लेफ्ट के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है. तीन लेफ्ट है ना, एक राइट है और एक डेमोक्रेसी है. राइट में फुल इंडिविजुअल फ्रीडम है, बल्कि लिबर्टी है एक्सेप्शंस के साथ. वहां पर फ्रीडम है, लिबर्टी नहीं है. डेमोक्रेसी में फ्रीडम फुल है, लिबर्टी नहीं है. नेचर ऑफ सोसाइटी, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, रिलीजन है ही नहीं. और आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मींस पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, प्रोडक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट. कहता गवर्नमेंट जो कहती है बस वो ही करना है, कोई नहीं पूछना किसी से. हिटलर ने ये सारा कुछ, और ये जर्मनी के अंदर अभी भी स्पेन, जर्मन, इटली. ठीक है, समझ लगी? काफी है इतना. हमने क्या पढ़ा? सिर्फ आपने ये 5 सिस्टम है, इनको पढ़ लेना है, और इनमें ना वो फीचर करना भी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो साथ ही कर लो. ठीक है, इसके बाकी सिर्फ 2 पेज रह गए हैं, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा. ये पूरे चैप्टर के नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम. ये पे अगर कहते हो तो ये भी 3 मिनट तो है. इसमें सिर्फ ये देखना है. अब अगले जो 2 सवाल है ना, गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है, बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे अफेक्ट करता है. ऐसा है ना, बिजनेस गवर्नमेंट को किस तरह से करता है और गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है. ये तो ऊपर जो है वो हमने बिजनेस की इंप्लीकेशन नहीं पढ़ी, वो तो सिस्टम की फीचर्स पढ़ी हैं. हर वो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है शायद, लेकिन ये मेरे नहीं ख्याल कि अगर आप एक दफा पढ़ो और दिमाग में एक दफा रखो. देखिए 3 के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है. रिलीजियस के देख लो कि किस में है, किस में अलाउ नहीं. मींस ऑफ प्रोडक्शन, देखिए अल्टरनेटिव नाम याद कर लो, मींस ऑफ प्रोडक्शन. स्टेट के पास कौन सा है, और फिर उसके बाद आउटपुट, रिलीजन याद कर लो, और फ्रीडम याद कर लो. ये तो याद हो ही जाएंगे. आइडियोलॉजी देख लो, हर स्टेट की आइडियोलॉजी ताकि एमसीक्यूज के अंदर ना जाए. ये बस ये 5 बातें याद कर लो. ठीक है, उसके बाद ये बस पढ़ने को बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो लिखा हुआ है, अदरवाइज इसमें क्या है, इंपैक्ट क्या लिखा हुआ, इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और बिजनेस. सबसे पहले गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, कहता है 5 पॉलिटिकल फैक्टर्स है अफेक्टिंग द बिजनेस. पहला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग
पेपर में ये सारा नहीं लिखना आपने, इस तरह से करो, कोई एक सेंटेंस बना लेना बस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, द डायरेक्शन ऑफ स्टेट स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन इट्स इनहेरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अच्छा, स्पेंडिंग से क्या मुराद है? कुछ गवर्नमेंट सेहत पे ज्यादा खर्च करती है, कुछ गवर्नमेंट बिजनेस को देती है, कुछ जैसे अगर आपने कहा कि जी नून लीग वाले ना रोड्स बनाते हैं, पढ़ा हुआ है ना ये सब, हमने सुना हुआ है कि ये रोड्स बनाते हैं, मुर्शिद आए थे उन्होंने लंगर खाने खोल दिए थे, और जो 1 मिलियन वो ट्री का भी उनका कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद पीपल पार्टी का काम है वो गरीबों को ना पैसे देते रहते हैं, जैसे बेंजीन इनकम सपोर्ट है। कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग पर, बिजनेस पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ये चीजें अफेक्ट होती हैं। अगर आप देखो सड़कों पर पैसा खर्च करोगे तो बिजनेस फ्लरिश होते हैं, कैसे? कि उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम होती है। अगर आप लंगर खाने बनाते हो तो इससे गरीब आदमी को थोड़ा सा बेहतरी आती है, गरीब आदमी थोड़े से स्टेबल होते हैं। और अगर आप लोगों ने जैसे पीपल पार्टी करती है, वो भी गरीब लोगों को ज्यादा प्रमोट करती है। तो नून लीग वालों ने जब भी देखा है ना, उन्होंने बिजनेसमैन की सपोर्ट की है, और बाकी लोगों ने बिजनेसमैन को डिस्करेज किया है। इस वजह से आपको जितने भी देखे कि बाकी के जो लोग हैं ना बिजनेसमैन, वो ज्यादातर किसको पसंद करते हैं? नवाज शरीफ को। अब गवर्नमेंट इनक्लाइन, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? हर गवर्नमेंट अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से स्पेंड करती है। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है लेफ्ट विंग नॉर्मली स्पेंड मोर ऑन पब्लिक स्फेयर, फ्री हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्विसेज, वेलफेयर ऑफ ऑल एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस ऑफ दीज सेक्टर्स। कहते हैं इसी सेक्टर्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। ये लेफ्ट विंग वालों का, ये इंपॉर्टेंट हुई बात। राइट विंग के लिए किस पे ज्यादा करते हैं? डिफेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस, एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर स्टेट। न्यू, ये न्यू का मतलब ये होता है पुराना, नया नहीं। और विच लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर द बिजनेस इन सच। लेफ्ट विंग के भी याद कर लो और राइट विंग के भी याद कर लो, खत्म। टैक्स पॉलिसीज, यहां पर आ जाओ, यहां पर हायर टैक्स में इंपोज टू रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स रेवेन्यू। ये सिर्फ एक नजर पड़ना है, गवर्नमेंट किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट करती है। एक अपनी स्पेंडिंग की वजह से, दूसरा अपने टैक्स पॉलिसीज की वजह से। 2-3 चीजें याद करके लिख देना। तीसरा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, इन्फ्लेशन का रेट कितना रखना है। Different political parties enact different policies to guide national economy based on their own ideology. A pro-agriculture political approach. Pro-agriculture, कुछ गवर्नमेंट आती है वो एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट करती है, कुछ गवर्नमेंट आती है वो इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट करती है। ये इकोनॉमिक में आ रहा है। फिर एन आइडियोलॉजी रिलाइंग ऑन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, जो पीपल पार्टी है ना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है। जब भी पीपल पार्टी आई है ना, खान साहब ने भी किया, आपने देखा होगा खान साहब ने जो चीजों की कीमतें हैं ना वो बढ़ा दी थी, इसकी जो किसानों की फसलें थी। फिर जब ये गवर्नमेंट नून लीग की आई, ये हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, तो इन्होंने एग्रीकल्चर को, आज भी वो आलू वाले बेचारे अभी भी रो रहे हैं, खुद लोग कहते हैं फ्री ले दो। लेबर लॉ चौथा हो गया। पहला क्या था? भला गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉ। और ये मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देना, वर्किंग आवर्स फिक्स कर देना, वर्किंग एनवायरनमेंट फिक्स कर देना। पांचवा एंड लास्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड, हमने किसके साथ ट्रेड करना है, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, या इस तरह की जो भी पॉलिसीज है उनकी हमारे लिए, हमारी उनके लिए। 5 चीजें कौन कौन सी हैं, और 2-2 लाइनें या 2-2 सेंटेंस आपने बता लिखने हैं, याद करने हैं, और इसको जाकर हाईलाइट कर लेने कि ये चीज काम किया, ये मैं लिखा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, टैक्स पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉ और इंटरनेशनल पॉलिसीज। लास्ट, मैनेजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय बिजनेस। बिजनेस ने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट के साथ आपने कैसे डील करना। अगर गवर्नमेंट आपको परेशान कर रही है, आप उन्हीं को एहतजाज नहीं करने लग जाते। लेबर यूनियन वाले, ताजरान, ट्रेडर, वो सारे एहतजाज करते हैं जब ये टैक्स पॉलिसीज वापस लें। ये सारी बातें हो रही है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि एक बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे डील करता है। अगर आपने ये बड़ी वैसे मजे की बातें लिखी हुई है, बस आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाना है, लेकिन उसके लिए एक्टिव हो जाए मेंटली तौर पर।
बिजनेस में परस्यू फॉलोइंग अप्रोचेस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कहां से प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी से, उनकी स्पेंडिंग, उनकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज है, लेबर लॉ है। ये हमारे जो बच्चे धक्के खा रहे हैं फर्म वाले, फर्म के लिए क्यों धक्के खा रहे हैं? ये स्टाइपेंड रेट बढ़ गया। स्टाइपेंड रेट 10,000 8,000 होता था, आज 25,000 है। एक फर्म जब 4 बच्चे हायर करेगी, एक छोटी फर्म है, वो कहेगी कि मैंने 1 लाख रुपए हर महीने का देना है, और यही अगर 10,000 होता तो उसको क्या टेंशन होती, 40,000 देना है, तो वो 4 बंदे आराम से हायर कर देती। आज वो क्या करेगी, 2 बंदे हायर करेगी, काम 4 वालों का करवाएगी। इफेक्ट हो गया ना? तो उसने कैसे डील कर लिया आई कैप के डिसीजंस को। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस में गेन अ पोजीशन वेयर they can pursue financial incentive strategy to use their economic leverage to influence public policy maker। कहता है कि वो अपने लिए कैसे पॉलिसीज बनवाते हैं। क्या करते हैं वो, लोगों को कहते हैं कि यार एहतजाज करो। पीछे बैकएंड पे आपको पता है ये जितने भी लोग एहतजाज करते हैं, आपके ख्याल में वो खुद कर रहे होते हैं? बैकएंड पे कोई बिजनेसमैन होता है, वो अपना इंटरेस्ट अपने सामने रखकर इन लोगों को कुछ फंडिंग करता है, कहता है चलो जी शुरू हो जाओ। The business may influence the political environment। बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस may influence the political environment by seeking support from organization, ताजर बरादरी से। People who are also affected by the public policy, उन लोगों को इकट्ठा कर लेता है जो लोग इस पॉलिसी की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। Who are sympathetic to business political position। वो ऐसे ना, वो एक पैसे दे देगा इनको न्यूज वालों को कि चलाओ कंपेन, गवर्नमेंट ने कितना जुल्म कर दिया। अभी आप देखेंगे 2000 के चलान गवर्नमेंट ने किए, सब ने रोला डाला, ये हो गया वो हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि चीको वायलेशन ब्रीच ना करो, मतलब आप रूल्स ना तोड़ो, आपको 2000 नहीं फाइन पड़ेगा। फाइन तब गलत होता कि अगर वो गलत तरीके से करे, गलती पर फाइन करे, ये तो ठीक है। और मजे की बात मैं बताऊं, काफी हद तक ये काम ठीक भी हो गया था कि जैसे ही वो ज्यादा फाइन हुआ था ना, एक दफा अबू बकर जैसे बंदे के 2000 निकल जाए जेब से, ये तो अगले 10 साल तक कोई वायलेशन नहीं करेगा। चलेंगे उसके बाद, फर्म्स आर यूज एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। ये देखिए वो तरीका कार दिखा, फर्म का बिजनेस कैसे यूज एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, बिल्डिंग कोलिशन, बिल्डिंग का मतलब इकट्ठे हो जाना, विद अदर अफेक्टेड स्टेक होल्डर। सम इन्फ्लुएंस अप्रोचेस आर एज फॉलो। ये तरीकाकार भी बता रहे हैं बिजनेसमैन को। बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस बाय मोबिलाइजिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज, स्टॉक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटी सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। उन लोगों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ कर देते। अ कॉमन मेथड फॉर एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, सबसे कॉमन मेथड क्या है? इनको पैसे दे दे सोशल मीडिया वालों, वो खुद ही बेड़ागार कर देंगे, गलत को सही और सही को गलत करा दे देंगे। एडवोकेसी एड्स फोकस नॉट टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जरा फोकस करें, एडवोकेसी एड्स फोकस नॉट ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस लाइक मोस्ट एड, बट रादर ऑन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज व्यू और या कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। मतलब उन बातों पर ज्यादा जोर देंगे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। मैनी बिजनेस वर्क थ्रू ट्रेड एसोसिएशन, यूनियन को बाहर निकाल देते हैं कि आप लोग करो, सारा कुछ करो। और यहां पर भी कहीं इधर लिखा होगा मैनेजिंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थ्रू, एक खुद उन्होंने पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बनाया होता है और उसके जिम्मे यही होता है कि आपने सारी गवर्नमेंट के इश्यूज को देखना है, डील करना है, बस खत्म। ये 4 बातें हैं किस किस तरह से गवर्नमेंट ने, सॉरी बिजनेस ने गवर्नमेंट को डील करना। ठीक है, तो ये हमारे 5 पेजेस हैं, जिसमें पहले वाला पेज तो छोड़ दो, खत्म करो। अगले 2 पेजेस के ऊपर वो लिखे हुए हैं सिस्टम, और अगले 2 पेजेस के ऊपर, ये 3 पेजेस के ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है और बिजनेस गवर्नमेंट से कैसे अफेक्ट हो सकता है। वो 5 है, 5 कौन कौन से भला? वैसे इसकी भी मैं हेडिंग ही बना देता तो ये ठीक हो जाता। चले अब तो बन गया। तो ये आप लोगों ने, मेरे ख्याल में अगर आप 15-20 मिनट इसके ऊपर दोबारा लगाओगे ना तो याद हो जाना चाहिए। मैं शेयर कर दूंगा।